अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम HTML और CSS का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक इमेज बैनर बनाना सीखा था, जिसमें हमने एक इमेज ऐड की थी और उसको एज अ बैनर के तौर पर हमने इसको यूज़ किया था और ऊपर टेक्स्ट भी ऐड किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक रो बनाएंगे जिसमें कुछ आइकन्स और टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो चलते हैं अपने VS कोड पर, और यहाँ मैं अपनी index.html में आ गई हूँ और इन सब डिव से निकल के हम एक और न्यू डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास का नाम देंगे रैपर। ये रैपर हमने पहले भी नेम दिया हुआ है कॉमन स्टाइलिंग में, तो इसलिए हमने वही नेम दे दिया ताकि हमें दोबारा वही सेम स्टाइलिंग ना करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट इसी रैपर क्लास के साथ हम एक और क्लास ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। ठीक है। Ctrl+F से हम सर्च करेंगे उस क्लास का नेम। तो नेक्स्ट रो उस क्लास का नेम है जिसको हमने पहले ही स्टाइल देकर रखा हुआ है और उसको पहले यूज़ भी किया हुआ है, तो हम इसको आज अगेन से यूज़ करेंगे। ठीक है। इसीलिए हमने common.css का एक फ़ाइल बना रही थी जिसमें हमने कॉमन स्टाइलिंग करनी थी कि ये बार बार आने वाले टाइम में यूज़ हो सकती है। ठीक है। अब इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी विड्थ 25। ये भी हमने पहले दे रखी है। अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ विड्थ 25, तो ये देखें हमने ये पहले यूज़ कर रखी है। इसको भी हमने common.css में स्टाइल करके रखा है जिसका मतलब कि विड्थ 25% हमने इसको दी हुई है। ठीक है। इस तरह से हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता। तो आप अगर सेम स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो आप ऐसे एक अलग फाइल बनाकर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक और क्लास पहले ही बना रखी थी अरेंज लेफ़्ट के नेम से। ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और विड्थ 25 के साथ इसको लगा देंगे। ठीक है। हम एक डिव में एक क्लास के साथ मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्लास 1 नेम दे दो, 2 दे दो। ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। common.css में अरेंज लेफ़्ट की भी हमने स्टाइलिंग दे रखी है जिसका फ्लोट लेफ़्ट है, और विड्थ 25 की भी हमने स्टाइलिंग दे रखी है। सही है। नेक्स्ट हम एक और क्लास बनाएंगे आइकन टेक्स्ट रैप की नेम से। ठीक है। क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं, आइकन टेक्स्ट रैप हम दे देते हैं। ठीक है। आई थिंक सो आइकन हमने पहले दे रखा था इसलिए मैंने सारा टेक्स्ट रैप लिख दिया, बिकॉज हमने आइकन्स के साथ कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है और इसको हम स्पैन में लिखेंगे। ठीक है। स्पैन में लिखने का ये बेनिफिट होता है कि ये उतनी ही विड्थ लेता है जितना ये टेक्स्ट ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है। एक्स्ट्रा विड्थ नहीं लेता। डिव जो है वो फुल विड्थ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्पैन यूज़ किया है। बाद में हम इसको डिव से क्लोज करेंगे, बट फिलहाल हम स्पैन में इसको लिखेंगे। अब ये जो ऊपर आइकन था एंगल डाउन वाला, मैंने उसी को कॉपी किया है और यहाँ पर बस मैं जो सेकंड इसकी क्लास होगी उसको मैं चेंज कर दूँगी। ठीक है। लाइक मुझे चेक का आइकन चाहिए, टिक मार्क, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी चेक। अब हम इसी स्पैन के अंदर एक और स्पैन टैग लगाएंगे और उसमें हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है। स्पैन का टैग हम बार बार इसे यूज़ करें ताकि ये उतनी ही विड्थ ले जितना वो टेक्स्ट है। तो हम इस स्पैन को हमने ऊपर लिखना था, स्पैन ऊपर वाले स्पैन के अंदर। ठीक है। इसके बाहर नहीं लिखना, हमने इस स्पैन के अंदर ही सेकंड वाले स्पैन टैग को हमने राइट करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो डिव है ना अरेंज लेफ्ट वाली, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम 3 टाइम्स और पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो इससे ये होगा हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत अंदर आइकन्स और टेक्स्ट हमने चेंज करना है, तो इसलिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये चारों आ चुके हैं। ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट से 4 दफ़ा आ गया, बस हम इनका टेक्स्ट और आइकन्स को चेंज करेंगे। ठीक है। देन हम अपनी स्टाइलिंग की तरफ मूव करेंगे। सो आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है ये चेक वाला है, वहाँ पर हम लिखेंगे शिपिंग फास्ट, मतलब वो वाला आइकन लगाएंगे शिपिंग वाला। और यहाँ पर भी हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग। ठीक है। और ये देखें यहाँ पर फ्री शिपिंग तो आ गया, बट आइकन है आई थिंक सो हमने जो आइकन का नेम है वो गलत लिखा है। तो हम आते हैं फ़ॉन्ट ऑफ सम आइकन्स पर। तो फ़ॉन्ट ऑफ सम आइकन्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं अब शिपिंग वाला आइकन। ठीक है। अगर आपको ज़ुबानी से नहीं याद तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर लिखते हैं, सर्च करते हैं शिपिंग। तो जो इसमें से जो फ्री वाले हैं हम वही पिक कर सकते हैं। आप फ्री वाले को सिलेक्ट करें और आपके पास ये काफ़ी आप शिपिंग वाले आइकन्स आ चुके हैं। तो मुझे इसमें से सेकंड वाला बेटर लग रहा है, तो मैं ये सेकंड वाला जो है ये मैं कॉपी कर लूँगी पूरे को
और इसको वहीं पर जाकर पेस्ट करूँगी जहाँ पर मेरा वो शिपिंग टेक्स्ट वाला आइकन लगा हुआ है। इसको कट करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास हमारा आइकन आ चुका है। तो ये देखिए हमारे पास हमारा जो ट्रक पर आइकन था वो परफेक्टली लग चुका है, शिपिंग वाला आइकन, ठीक है। इसी तरह अब हम थर्ड वाले को सेट कर लेते हैं। तो इसका नाम चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं फा एक्सचेंज ऑल्ट। तो ये अप एरो और डाउन एरो को ये आइकन है, आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, एक्सचेंज मतलब। और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट 14 डेज़ फ्री ऑर्डर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14 डेज़ फ्री ऑर्डर। और ये देखें यहाँ पर ये वाला आइकन परफेक्टली लग चुका है, मतलब ये एक्सचेंज हो रहा है। तो आप एक्सचेंज लिखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स पर, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा आइकन, ठीक है। तो अगर आपको नेम याद है तो आप नेम से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे लास्ट पर चाहिए फ़ोन वाला आइकन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ़ोन वॉल्यूम, जिसमें हमारा कुछ वॉल्यूम भी टाइप भी शो हो। और यहाँ पर लिख देते हैं 24/7 सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से लिखे हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने ना एक मिस्टेक कर दी थी, जो रैपर नेक्स्ट रो वाली क्लास है ना, इसको भी हमने साथ ही कॉपी कर लिया था, जबकि हमने सिर्फ अरेंज लेफ्ट वाली डिव को कॉपी करना था। तो इसलिए हमारे आइकन्स जो टेक्स्ट ना वो अलग अलग लाइंस पर शो हो रहा था। तो यहाँ से ये वाली जो क्लास है नेक्स्ट रो वाली, इसको हम कट कर देते हैं। ये हमें सिर्फ ऊपर एक दफ़ा ही चाहिए, तो ये हमारे जो टेक्स्ट है वो एक ही रो में आएगा, ठीक है। हमने डिव की मिस्टेक कर दी थी, तो ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो हाँ, अब ठीक हो गया है काम। ये देखें अब ये हमारे पास एक ही रो में टेक्स्ट और आइकन शो हो रहा है, ठीक है। हमें वो वाली डिव को नहीं बार बार कॉपी करके पेस्ट करना था, हमने करना था जस्ट अरेंज लेफ्ट वाली डिव से, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक तो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक काम रह गया, जहाँ पर हमने स्पैन टैग यूज़ किया ना, इसको भी एक डिव में रख लेते हैं ताकि हमारे लिए स्टाइलिंग करना ईजी हो। तो उस डिव को हम कोई क्लास का नाम भी दे देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फीचर्स टेक्स्ट, या पॉइंट लिख लें या फीचर टेक्स्ट लिख लें, जो भी लिखना है लिख लें। तो यहाँ पे मैंने फीचर पॉइंट लिख लिया और इसको डिव को लास्ट पे क्लोज़ कर दिया। अब सबके साथ हम ऐसा सेम ही काम करेंगे। ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारे लिए जो स्टाइलिंग करना है वो ज़रा इजी रहे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सिर्फ फीचर पॉइंट वाली क्लास को पकड़ेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना, लाइक स्पैन होगा, आई होगा, आइकन, तो बस हम उसको कोई स्टाइल करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको फीचर पॉइंट एक डिव के अंदर रख लिया है और उसको क्लास दे दिया फीचर पॉइंट। सो मैंने सबके साथ ऐसा सेम काम किया, जो मैंने क्लास दी थी वो मैंने सब पर लगा दिए, जितने मेरे कॉपी या पेस्ट आइकन्स थे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सबके साथ लग चुका है फीचर पॉइंट क्लास। अब हम आते हैं अपनी CSS पर। तो यहाँ पे फीचर पॉइंट क्लास को कॉपी करते हैं और style.css में आते हैं, इसको स्टाइल करते हैं। तो डॉट लगाएंगे, CSS में हम इसको डॉट से यूज़ करते हैं क्लास को। फीचर पॉइंट क्लास का नेम लिखा, सबसे पहले इसका बॉर्डर लगा लेते हैं 1 पिक्सल का, टाइप उसकी सॉलिड रखेंगे और कलर उसका मतलब वाइट से कम रखेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी हम 30 पिक्सल का देंगे सेम। तो यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। अब हमारी जो क्लास है ना स्पैन वाली, आइकन टेक्स्ट रैप, फीचर पॉइंट के अंदर हमारी क्लास है आइकन टेक्स्ट रैप। पहले हम फीचर पॉइंट लिखेंगे, बाद में हमने उस क्लास जो हमने कॉपी की है वो लिखेंगे, इसको हम स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लक्स और इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम चारों साइड से 30 पिक्सल के दे रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर बॉर्डर भी लग चुका है और पैडिंग भी इसको मिल गई है 30 पिक्सल की चारों साइड से, ठीक है। तो अब जो आइकन टेक्स्ट रैप के अंदर जो हमारे आइकन्स हैं ना, जो आई टैग में पड़े हुए हैं, उसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। उसका सबसे पहले कलर हम सेट कर लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पीच है, और उसके बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम सेट कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं राउंड अबाउट कर लेती हूँ 30 पिक्सल का।
तो ये देखें यहाँ पर हमारे जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने ज़्यादा ही दे दिया, तो आइकन्स हमारे काफ़ी बड़े लग रहे हैं। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना यहाँ पर आइकन्स बेटर रहेंगे। तो यहाँ पर जाकर हम इसको आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी स्टाइलिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए जहाँ पर 30 पिक्सल लिखा था वहाँ पर मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। तो देखें 16 पिक्सल पर जाकर ये एग्जैक्ट मुझे सही लग रहे हैं। अभी हम इसको मार्जिन वगैरह भी देंगे ताकि हमारे टेक्स्ट के बिल्कुल साथ ना लगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया इसका कम 16 पिक्सल। तो अब जाकर ये देखें तो अभी मुझे सही लग रहे हैं। अभी हम इसको अपने टेक्स्ट से थोड़ा सा स्पेस देंगे। सो यहाँ पर आइकन्स की भी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब जो आइकन्स के बाद हमारा स्पैन टैग है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। डॉट आइकन टेक्स्ट रैप और उसके अंदर जो स्पैन टैग है वो हम लिखेंगे स्पैन अपने टैग का नेम। सो यहाँ पर हम इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं कोई 20 पिक्सल तक का। और इसकी हम पैडिंग देंगे लेफ़्ट से इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे आइकन्स बिल्कुल साथ ना चिपके। पैडिंग 20 पिक्सल की मैंने दी है और फ़ॉन्ट वेट 600 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बट अब हमारे आइकन्स छोटे हो गए हैं। तो जो आई थिंक सो जो हमने पहले उसको 25 या 30 पिक्सल जितना भी दिया था हमें उतना ही देना चाहिए आइकन्स का भी साइज़। तो हाँ ये देखिए 25 पिक्सल मैंने दिया, तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली लग रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम ना अपने जो फीचर पॉइंट क्लास है उसको मार्जिन दे देते हैं राइट साइड से ताकि थोड़ा राइट आ जाए, तो मतलब राइट साइड पर आ जाए। तो यहाँ पर हम फीचर पॉइंट क्लास पर आए हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे मार्जिन राइट की और कोई 20 पिक्सल का हम दे देते हैं। 20 to 30 पिक्सल का जितना आप देना चाहिए। उसके साथ ही मैंने जो बॉर्डर था ना फीचर पॉइंट पर जो लगाया था वो मैंने कट करके अपने आइकन्स टेक्स्ट टाइप क्लास पे मैंने लगा दिया है, क्योंकि वो फिर पूरी रो पर बॉर्डर लग रहा था। तो अब हमारे आइकन्स पर मतलब आइकन्स और टेक्स्ट पर अलग अलग बॉर्डर लग रहा है, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो होप्स आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। आपने आइकन्स लगाना भी सीख लिया, उनको सेट वेट करना भी सीख लिया और कॉमन CSS भी आपने सीख लिए। तो अगर आपको समझ आई तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।